ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਹੈ। कॉल ये चल रही है कॉल हाँ फिर ये टूटियां फिर मैं मुझे बोल लूंगी ना होते अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अब तो स्क्रीन ब्लॉक नहीं है, आपको लेक्चर नजर आ रहा है। कैसे हो आप लोग? जी आप लोगों को डेथ एंड टाइम पढ़ा रही थी, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। गुड, सारे स्टूडेंट्स ऑन हैं, थैंक यू सो मच बच्चों। कोई और रजिस्टर ले आओ। जी बेटा, जो मैं पढ़ा रही थी वो उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ आज, ठीक है? जी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरा जो लेक्चर था वो ये लास्ट लेक्चर है, आज ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल तक ख़त्म हो जाएगा। बट बेटा ये जो ना आप लोगों की रिवीजन चलेगी पहले की तरह, जिस तरह मैं क्वेश्चनिंग करती थी ना, इसी तरह क्वेश्चनिंग किया करूँगी, तो आप लोग आंसर दिया करोगे, ठीक है? अब रिवीजन के लिए आप लोग मुझे डेली एक यूनिट बता दिया करना कि कौन सा आप लोगों ने तैयार करना, ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत ठीक है। बट मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया है बच्चों।
क्वारंटीन के स्पेलिंग क्या है बच्चों? पर रख लो ना। हाँ जी बेटा, मैं आपको लेके जा रही थी उस जो है स्लाइड तक। आज मैं चाह रही हूँ आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाए और आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट हो जाए। तो यू नो कि हमारी न्यू फर्स्ट ईयर भी आ चुकी है और उस फर्स्ट ईयर को भी हमने लेक्चर देने हैं, ठीक है। अब आपकी रिवीजन चलती रहेगी और उनको जो है यूनिट 1 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी, ये सारे आपको लेक्चर दे चुकी हूँ मैं। हम उस स्लाइड तक पहुंचने वाले हैं जहां से आपको स्टार्ट करना था। जी, यहाँ से जी मैंने पढ़ाना था कि टिपिकल फिजिकल सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ क्या होते हैं। टिपिकल सिम्टम जो है ग्रीफ के, डिफिकल्टी गोइंग टू स्लीप। ग्रीफ पर्सन वो वाला पर्सन है जिसका लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस किसी किस्म का भी, वो सारी टाइप्स में बता चुकी हूँ। तो उसको स्लीप नहीं ले पा रहा होता, या वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट, या नाइट के टाइम ज़ाहिर है उसको नींद नहीं आ रही तो वो मिडल ऑफ द नाइट वॉकिंग हियर एंड देयर कर रहा होता है। वेट लॉस और गेन हो जाता है बिकॉज अंडर और ओवर ईटिंग करते हैं वो लोग। अंडर ईटिंग करेंगे तो वेट लॉस होगा और अगर ओवर ईटिंग करेंगे तो वेट गेन होगा। जी यस निमा, क्वारंटाइन, थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन ऑफ माय स्पेलिंग। लो एनर्जी और फटीग और हेडेक, चेस्ट पेन और रेसिंग हार्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो साइन सिम्टम्स ऑफ द ग्रीफिंग पर्सन होंगे। अपसेट स्टमक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड हेयर लॉस, वो ये टिपिकली सिम्टम्स जो है किसी इंडिविजुअल के नहीं होते, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होते हैं साइन सिम्टम्स। वर्बलाइजेशन ऑफ द लॉस, और ये लॉस का वर्बलाइजेशन कई लोग बता रहे होते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, और कोई लोग ये चीज़ नहीं बता रहे होते। क्राइंग, कई लोग जो है क्राई भी कर रहे होते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, डिफिकल्टी सो मैनी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। डिफिकल्टी इन swallowing, डिफिकल्टी इन जो है नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डिफिकल्टी इन जो है स्लीपिंग और कंसंट्रेटिंग, वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते टिपिकल वर्ड पे। तो इसमें ग्रीफ और डिप्रेशन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर ग्रीफिंग की तरफ जाएं हम तो एक्सपीरियंस्ड इन वेव्स और डायमेंशन इन इंटेंसिटी ओवर टाइम। अब डायमेंशंस होता है इनको इंटेंसिटी ओवर टाइम। फिर हेल्दी सेल्फ इमेज एंड होपलेसनेस, रिस्पॉन्स टू स्पोर्ट, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, वरी विद डिसीज। अब ये ग्रीफ पर्सन जो है उसके साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब वो डिप्रेशन में जाता है तो क्या हो सकता है, मूड स्विंग्स होता है। मूड एंड फीलिंग्स स्टेटिक हो जाते हैं। कांस्टेंट सेंस ऑफ डेप्लीटेशन, ठीक हो गया। और उनकी जो सेंस है वो कांस्टेंट रहती है। डिप्रेशन की तरफ के जो भी काम करना है वो कांस्टेंट रहते हैं उसमें, ठीक हो गया। सेंस ऑफ वर्थलेसनेस एंड डिस्टर्ब, ठीक है। वर्थलेसनेस अपने आप को समझते हैं और डिस्टर्ब सेल्फ इमेज उनका डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे रूटीन में हम जो है अपने आप की एक इमेज बनाते हैं कि मैंने इस तरह से करना है, तो उनका डिप्रेशन में वो सेल्फ इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। परवेसिव होपलेसनेस, वो नॉर्मली होपलेस हो जाते हैं तो उनको जो है होपलेसनेस की तरफ लाना पड़ता है काउंसलिंग करके।
अनरिप्रेजेंटेटिव, अनरिस्पॉन्सिव टू स्पोर्ट। अब उनको कोई भी स्पोर्ट दी जाए तो वो अनरिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। उनकी काउंसलिंग करने के लिए भी उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है फोर्स नहीं किया जाता, बट उनकी काउंसलिंग और उनके सामने काउंसलिंग की एक्टिविटी ज़रूर की जाती है। अनरिस्पॉन्सिव स्पोर्ट हो गया एंगर नॉट एज प्रोनाउंस्ड, वो एंगर होते हैं बट प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते। एक तो टिपिकल एंगर होता है ना, वो शाउटिंग की तरफ जाते हैं, उनको बुलाया जाए तो वो एंगर होते। ये डिप्रेशन पर्सन जो है एंगर नॉट एट प्रोनाउंस, ये नाराज तो होते हैं लेकिन उस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह एक एग्रेसिव पर्सन कर रहा होता। एंजाइटी विद सेल्फ, एंजाइटी फील होती है उनको अपने आप से। सहरिश, थैंक यू सो मच। जी, देयर आर मैनी वेज पीपल हु आर ग्रीविंग कैन हेल्प देमसेल्फ। इसमें जो है ग्रीविंग करने के लिए, इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मुख्तलिफ एंगर, मैं थोड़ी आपको इसकी ब्रीफिंग दे देती हूँ कि ये किस तरह से करते हैं। अटेंडिंग स्पोर्ट ग्रुप, इसमें ग्रीविंग की तरफ जाने के लिए किसी भी स्पोर्ट ग्रुप जो है उसको अटेंड करना पड़ता है। अब स्पोर्ट ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसमें अपना फैमिली का ग्रुप भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन का ग्रुप भी हो सकता है, किसी डॉक्टर्स का ग्रुप भी हो सकता है। तो वो ग्रुप को ज्वाइन करना और अटेंड करना, अपने आप को ग्रीफिंग की तरफ, नॉर्मल की तरफ लेके जाना होता है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, उस तरह का ग्रुप जो है स्पोर्ट पर्सन जो है वो चूज करना होता है। या फिर अगर नर्स उनके साथ अटैच है, डॉक्टर अटैच है, तो वो उसी स्पोर्ट ग्रुप के पास आपको भेजेगी जिस तरह की सिचुएशन होगी पेशेंट की। थेरापी विद साइकोलॉजिस्ट और अदर लाइसेंस्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, और जो थेरापिस्ट हैं उनके पास या लाइसेंस्ड मेंटल हेल्थ के जो प्रोफेशनल डॉक्टर है या मेंटल हेल्थ में जिसने मास्टर किया या एक्सपीरियंस्ड है, वो हॉस्पिटल में क्लिनिकल एरिया में काम करे, ऐसे लोगों के पास जो है वो रेफर किया जाता है। उन लोगों को वो जो एंगर होते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक हो गया। जर्नलिंग, कुछ लोगों को जर्नल्स दिए जाते हैं, वो जर्नल पढ़ते हैं और रीडिंग से उनको जो है फ़ायदा होता है, तो वो उनको बुक्स और जर्नल पढ़ने के लिए एडवाइस किया जाता है। या फिर खुद भी लोग जो है अपने आप को बिजी रखते हैं, उनकी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो खुद से चूज कर लेते हैं कि हमें जो है कोई स्टडी करने से, कोई जर्नल पढ़ने से या कोई बुक पढ़ने से फ़ायदा हो रहा है। ईटिंग वेल, ऐसे लोगों का जो है इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मल रखना पड़ता है ताकि उनको कोई डिजीज ना हो और या फिर वो अंडरवेट ना हो। फिर एक्सरसाइजिंग, वो अगर जो है डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं तो उनको नॉर्मल एक्टिविटी, जो नॉर्मल घर के कामों की एक्टिविटी उसमें, और काउंसलिंग के लिए और घर के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उनको साथ में लेके चलना होता है। और नॉर्मल एक्सरसाइजिंग जो है वो करवानी होती है। एक्सरसाइज मीन ये नहीं कि उनको जिम ही ज्वाइन कर दिया जाए, उनकी नॉर्मल एक्सरसाइजिंग के लिए जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी, वॉकिंग कह लें, ठीक है, ये चीज़ें स्टार्ट कर दी जाती हैं ताकि उनका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाए। दूसरी चीज़ गेटिंग एनफ रेस्ट, और उनको एनफ रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, जिस तरह मेरी लास्ट स्लाइड में था कि ऐसे लोग जो है उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट सच एज जोलोफिट, पैक्सिल और विलबर्टन, लेग्जाप्रो, क्लेक्सिया, प्रोजेक and can be very effective to those who become clinically depressed। ऐसे लोग जो क्लिनिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर के पास जो है रेफर करना पड़ता है, उनको एंटी डिप्रेसेंट देनी पड़ती है। एंटी डिप्रेसेंट जो है मेडिकेशन, उसके नेम मैंने लिखे, ये जो है ब्रांड तो एक है लेकिन अंदर से जो है
वो सॉल्ट तकरीबन एक सा ही होता है। तो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक 1 डोज देनी है, सिंगल डोज देनी है, या फिर मॉर्निंग इवनिंग TDS BD कैसे देनी है, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। रीडिंग एंड लर्निंग अबाउट डेथ रिलेटेड ग्रीफ रिस्पॉन्सेज, वो मैंने आपको बता दिया कि कोई रीडिंग एंड लर्निंग जो है अबाउट डेथ जो रिलेटेड ग्रीफ रिस्पॉन्सेज करना चाहिए, कोई बुक पढ़ना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। सीकिंग कंफर्टिंग रिचुअल, रिलीजियस जो है उनके रस्म और रिवाज, उनको जो है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने फंक्शनिंग करें। अपने जो रिलीजियस वाइज, जैसे बीइंग अ मुस्लिम जो है वो उनके जो है कुरान खानी कराई जाती है, उनको पढ़ के बख्शा जाता है, उनकी जो है ग्रेव पे जाया जाता है, ग्रेव यार्ड की तरफ जाया जाता है और वहां जाके दुआ की जाती है। इस तरह से कह देते हैं कि जी एक जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। इंसान समझता है कि मैंने उसके लिए जो है अच्छा किया, उसकी बख्शिश हो गई, एक्सेट्रा। अवॉइडिंग मेजर चेंजेस इन रेजिडेंस, जॉब और मैरिटल स्टेटस। और इसी तरह से जो है मेजर चेंजेस ना लाई जाएं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो माइग्रेट होकर दूसरों के घरों में चले जाते हैं या दूसरे घर वाले उसको ले जाते हैं। तो ये जो है एक तो उसको जो है अपना लॉस हो गया, और दूसरा जो है चेंजेस ला के, जॉब में चेंजेस ला के या मैरिटल स्टेटस में, तो उसकी ज़िंदगी के बाकी कामों को, बाकी जो ज़रूरियातें ज़िंदगी है उनमें भी चेंजेस ला के वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएगा। ठीक हो गया। अलोइंग इमोशंस, उसको लो करना चाहिए कि वो अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करे, कि जो उसके दिल में बात है वो बोल दे। अगर वो अग्रेसिव होना चाहे तो वो अग्रेसिव हो जाए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में मिल जाती हैं कि पेशेंट क्या चाह रहा है ना, जो चीज़ नॉर्मली वो नहीं कर पा रहा होता तो वो अग्रेसिव होके, एंगर होके वो चीज़ें जो है एक्सप्रेस कर देता है, जिसमें उसको जो है मैनेज करना ईजी हो जाता है। सीकिंग रिलीफ इन द फेथ कम्युनिटी, और जो है सीकिंग रिलीफ इन द फेथ कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में वो रिलीफ जो है वो तलाश किया जाए, ताकि वो अपनी कम्युनिटी के साथ मिल करके ज़्यादा रिलीफ फील करेगा जो उसके नज़दीक है, ना कि वो माइग्रेट होकर दूसरी जगहों पे उसको ले जाया जाए तो फिर वो जो है अपने आप को जो है रिलीफ फील करेगा, फिर उसको रिलीफ नहीं होगा, वो ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड रिलीफ की तरफ चला जाएगा। फैक्टर दैट में भी हिंडर द हीलिंग प्रोसेस, कुछ चीज़ें हैं कि वो हीलिंग प्रोसेस के लिए हिंडर होती हैं और वो जो है हीलिंग होने ही नहीं देती। अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग इमोशंस, कि अपने इमोशंस को मिनिमाइज या अवॉइड करना, दूसरों के सामने एक्सप्रेस ना करना, तो वो अंदर ही अंदर तकलीफ और डिप्रेशन रहती है। अगर वो किसी के सामने इसको एक्सप्रेस कर दे तो उसके जो है बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस निकल आ जाते हैं, जिसमें से कोई बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो काम आ जाता है। यूजिंग अल्कोहल और ड्रग टू सेल्फ मेडिकेशन, जब बंदा किसी को ये अपने एक्सप्रेशन नहीं बता रहा होता तो वो गलत कामों की तरफ या अल्कोहलिज्म या ड्रग्स अब्यूज बन जाता है, या कोई ऐसी मेडिकेशन, नींद की मेडिकेशन की तरफ चला जाता है। तो ये चीज़ें जो है हिंडर हो जाती हैं और वो साल हर साल उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और वो बेचारा अपने नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता। और लोग कहते हैं कि ये जी ख़राब हो गया। ख़राब उसको माशरे ने किया जिसने इन टाइम उसको डायग्नोज नहीं किया, जिन्होंने इन टाइम उसको जो है रिलीफ नहीं दिया, जिन्होंने इन टाइम उसकी काउंसलिंग या उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश नहीं की। यूजिंग वर्क टू अवॉइड फीलिंग्स, यूजिंग वर्क टू अवॉइड फीलिंग्स, वो ऐसा कोई वर्क करना चाहिए कि वो फील जो चीज़ कर रहा है वो उसकी तरफ ना जाए, ठीक है। और नो शेयर विद अदर्स, दूसरों के साथ उसकी फीलिंग्स शेयर ना की जाए कि ये इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये मेडिकेशन ले रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, इसको गुस्सा आ रहा है, ये फला चीज़ फील कर रहा है। ये चीज़ें जो है ये हमें जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी में रखती होंगी। फिर कुछ जेंडर डिफरेंसेस है कि मेन और वुमेन की फीलिंग्स क्या क्या होती हैं।
जब लॉस हो जाता है तो वुमेन क्या करती हैं और मेन क्या करते हैं। तो वुमेन क्या करती हैं, वुमेन जो है एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अर्ली आफ्टर लॉस। जैसे ही लॉस होता है तो वुमेन जो है वो फीलिंग करवा देती हैं दूसरों को। वो उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता कि इनको कोई लॉस हुआ, ठीक है। फिर जो है रीच आउट फॉर सोशल सपोर्ट, और वो सोशल सपोर्ट के लिए खुद जो है रीच आउट कर देती हैं। वो दूसरों के सामने जब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगी तो दैट मीन सोशल सपोर्ट उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आर सीन टू एक्सप्रेस मोर सोरो, डिप्रेशन एंड गिल्ट, और वो मोर सोरो और एक्सप्रेशन जो है वो डिप्रेशन की तरफ और गिल्ट फील करेंगी। ठीक हो गया। मोर फीलिंग टू टॉक अबाउट द लॉस ऑफ अ चाइल्ड, मोर विलिंग होगी कि वो टॉक करे अबाउट द लॉस ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों के साथ बातें करना भी वो पसंद करेंगी। मेन जो है ये उसके डिफ्रेंशिएट किया जाए तो मेन क्या करेंगे, मोर लाइकली टू टेक ऑन अ मैनेजेरियल रोल। मेन का मैनेजेरियल रोल होता है, डेड बॉडी घर में पड़ी होती है और वो सारे नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है, हालांकि उसको भी उतनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। इंटेलेक्चुअलाइज देयर इमोशंस, और वो अपने इमोशंस को इंटेलेक्चुअल जो है वो दबा के रखता है, एक्सप्रेस नहीं करता। इंडिकेट दैट द फील मोर एंगर, वो जो है इंडिकेशन उसकी जो है मोर एंगर होता है। जब उसको एक से दूसरे से तीसरी बार बुलाया जाए तो वो एंगर फील करता है। यूज डिनाइल मोर, और वो डिनाई करता है। अगर उसे कहा जाए कि ये ऐसे हो गया तो वो बहुत देर तक जो है इन चीज़ों को डिनाई करता रहता है। वो एडमिट नहीं करता कि उसका लॉस हुआ है। मोर प्राइवेट अबाउट ग्रीफ, वो अपने ग्रीफ को बहुत प्राइवेट रखता है। वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहा होता। वो अपने इमोशंस को जो है दूसरों के सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बट जो फीमेल्स हैं वो कर रही होती हैं। A factor influencing the loss and grief responses, ये फैक्टर अकॉर्डिंग टू एज जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे, अकॉर्डिंग टू चाइल्डहुड करेंगे, अर्ली एंड मिडल एडल्टहुड करेंगे, एंड लेट एडल्टहुड। और सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉस क्या होंगे, कल्चर होगा और स्पिरिचुअल बिलीव्स होंगे, जेंडर होंगे और सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। ये सारी चीज़ें जो है सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें जिनको मैंने बताया है ये अकॉर्डिंग टू एज जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इफ़ेक्ट करते हैं और उनकी डिटेल मैंने इसलिए नहीं कही कि उनकी डिटेल जो है उसकी डेवलपमेंट ग्रीफ रिस्पॉन्सेज टू एज वाइज वो सारी चीज़ें जैसे हुई वही एज वाइज जो है उनके रिस्पॉन्सेज और उनकी जो है डेवलपमेंट कैसे करना होगी। इसमें जो है कंसेप्ट ऑफ डेथ सीन एज अ रिवर्सिबल जो है ग्रीफ रिस्पॉन्सेज एजेस 2 to 4 years जो है वो रिवर्स कर जाते हैं फौरन ग्रीफ रिस्पॉन्स में। इंटेंसिव रिस्पॉन्स but brief, very present oriented, most aware of changes in pattern of care, asking question repeatedly। ऐसे बच्चे जो है इनको इंटेंसिव रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत होती है और ये वेरी प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं। ये इनको बहुत ही ज़्यादा जानने की ज़रूरत होती है कि हुआ क्या है। मोस्ट अवेयर ऑफ चेंजेस इन पैटर्न ऑफ केयर, ऐसे बच्चे जो है उनके पैटर्न ऑफ केयर में चेंजेस आती हैं। और आस्किंग क्वेश्चन ऑफ रिपीटेडली क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि मम्मा कहाँ गई, पापा कहाँ गए, या जो भी उनका जो है करीबी जिसकी भी डेथ हुई है वो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं ऐसे बच्चे। बट इनका जो है ग्रीफिंग रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल की तरफ बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि इनको अभी सेंस नहीं होती। जी बेटा मैं आज ही स्लाइड शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। और दूसरा जो है डेवलपमेंट ग्रीफ रिस्पॉन्सेस जो हैं
डेवलपमेंट ग्रीफ रिस्पॉन्सेस में एजेस 4 to 7 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो कंसेप्ट ऑफ डेथ, उनको कंसेप्ट ऑफ डेथ होता है. डेथ स्टिल सीन एज रिवर्सिबल फीलिंग और ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ विशेस एंड थॉट्स. अब ये बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं और उनको ये भी रिवर्सिबल की तरफ चले जाते हैं, इनको पता होता है कि डेथ हुई है. ठीक है. और छोटे बच्चे जो 2 से 4 ईयर्स के, उनको डेथ का पता नहीं होता, वो क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं. इसमें ग्रीफिंग रिस्पॉन्स क्या होगा? मोर वर्बलाइजेशन, ये भी मोर वर्बलाइजेशन होंगे, बातें ज्यादा करेंगे, क्वेश्चनिंग ज्यादा करेंगे. ग्रेट कंसर्न विद प्रोसेस, हाउ, व्हाई, और इस तरह के वो क्वेश्चनिंग करेंगे बार बार कि ये ऐसे क्यों हुआ, अब क्या होगा, कैसे होगा. मे एक्ट एज दो नथिंग हैज हैपेंड, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अब क्या करना है, अब क्या हैपन हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है. जनरल डिस्ट्रेस एंड कंफ्यूजन, ये इस तरह के बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, बट उनको कंसेप्ट होता है कि डेथ हो चुकी है, कोई उनका जो है लव्ड वन जो है वो अब दुनिया में नहीं है. फिर डेवलपमेंटल जो है ग्रीफ रिस्पॉन्सेस 7 to 11 ईयर्स. अब 7 to 11 ईयर्स कंसेप्ट ऑफ डेथ स्टिल wanting to see death as reversible but beginning to see it as final. Death seen as punishment. अब ऐसे बच्चों को जो 7 से 11 ईयर्स के होते हैं उनको जो है पता होता है और रिवर्सेबल की तरफ वो आते हैं, बट वो डेथ को एक पनिश समझते हैं. 4 ईयर्स के बच्चे या 7 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनको जो है इतना जो है पनिश नहीं लगी थी. इस तरह के 11 ईयर्स के बच्चों को हर चीज की समझ होती है, तो वो ऐसी चीजों को पनिश समझते हैं. जब दूसरे उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, दूसरे उनको खाने पीने के लिए दे रहे होते हैं, दूसरे उनकी लुक आफ्टर करते हैं, या उनकी स्कूल चेंज करते हैं, या उनके हाउस चेंज करते हैं, या फिर उनके रिलेटिव्स चेंज होते हैं, तो ये चीजें उनके लिए एक पनिश लग रही होती है उन बच्चों को. फिर ग्रीफ रिस्पॉन्सेस इनके क्या होंगे? स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे. दूसरे तो हर चीज का क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन ऐसे बच्चे स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे. डिजायर फॉर कंप्लीट डिटेल, उनको कंप्लीट डिटेल चाहिए होगी. छोटे बच्चों को तो ये भी कहा जाता जी वो काम पे चले गए, वो परसों आ जाएंगे, वो बाहर चले गए, वगैरह वगैरह, बट ऐसे बच्चों को इस चीज का कंप्लीट पता होता है और वो कंप्लीट डिटेल मांगेंगे क्वेश्चन की. ठीक है. व्हाट इज द राइट वे टू रिस्पॉन्ड, अब उनको देखना होगा कि उनको राइट वे टू रिस्पॉन्ड कौन सा देना. गलत चीजें ऐसे बच्चों को नहीं बतानी कि वो जो है बाहर चले गए, साल के बाद आ जाएंगे, या काम से गए, ऐसी चीजें इन बच्चों के साथ नहीं करना होंगी. स्टार्टिंग टू हैव एबिलिटी टू मोर एंड अंडरस्टैंड मॉर्निंग, अब जो है इनको मोर नॉर्मलाइज लाने के लिए जो है वो स्टार्टिंग टू एबिलिटी टू मोर नॉर्मल करने के लिए एक एबिलिटी पर्सन की जरूरत होगी. टू अंडरस्टैंडिंग मॉर्निंग, तो कि वो उस बच्चे को अंडरस्टैंड करते हुए मॉर्निंग नॉर्मलाइज की तरफ लाए, और उस बच्चे के लिए वही किया जाए जो उसके लिए बेटर होगा. फजूलियात में उसके स्कूल चेंज ना किया जाए, रिलेटिव उसको माइग्रेट ना करें. ऐसे बच्चों को रिलेटिव अगर 2 या 3 बहन भाई हैं तो उनको एक दूसरे से अलहदा ना करें. ये चीजें उसकी मॉर्निंग के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए सोच समझ कर करना पड़ती है. अदरवाइज इस एज में बच्चे जो है वो उनको सपोर्ट सिस्टम नॉर्मल नहीं मिले तो उनका फ्यूचर जो है समझे कि वो खराब हो जाता है. जी बेटा 49 मिनट हो गए. हम 11 ईयर से 18 ईयर से कल नेक्स्ट आगे चलेंगे. अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ. ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले ली हूँ, मैं आपको मैसेज भी कर देती हूँ. ये मेरा इंतजार कर रहे हैं. अरुण तो ले अटेंडेंस. ओके, हाँ कर देगी. जी स्क्रीन शॉट ले देना. ये जाने के लिए खड़े हैं.
जी आप इनसे मिले ना, मैं खोल के देती हूँ अच्छे हैं। और आगे फिर उसको रेड कुक करेगी। जो चीज़ वो पूछे ना, मैं चीज़ को देना चाहिए।